हेलो जी, वेलकम टू एपिसोड 20 ऑफ द सिल्क रोड ट्रिप। अभी तक आपने देखा कि कैसे हम कजाकिस्तान से मोटरसाइकिल खरीद के किर्गिस्तान और रशिया होते हुए मंगोलिया पहुंच चुके थे। आज के एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे सेंट्रल मंगोलिया की तरफ, जहां पे हम शायद पहुंचेंगे तो कहीं नहीं, मगर नज़ारे ऐसे खूबसूरत थे कि ऐसा लगा कि कहीं स्वर्ग तो नहीं पहुंच गए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हम हैं, बताते हैं कहाँ पे, मैप पे देख के बताते हैं। हम हैं नोमरोग में। नोमरोग इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल टाउन, वेरी वेरी स्मॉल टाउन। हमारे ऑपोजिट एक लेक है जो सुंदर है, मतलब मंगोलिया के स्टैंडर्ड से ठीक ही है, बट बाकी सुंदर है, बढ़िया। घोड़े भग रहे हैं लेक के किनारे, उनका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने ख्यारगस लेक पहुंच के वहीं पे अपना टेंट सेटअप कर लिया था। अब थोड़ा सा मैप दिखा के समझाऊं तो ये थी हमारी कैंप साइट, और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने पिछले कुछ दिनों में काफी ऑफ रोडिंग एडवेंचर कर लिया था। मगर यहाँ से 1300 किलोमीटर की एक ब्रांड न्यू टारमैक सीधा मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटर जाती थी। आज की कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सीधा जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक जाएंगे, उलान बाटर वाली रोड पे। ओनली टारमैक टुडे। अगर टारमैक ये रोड में अगर टारमैक रहती है तो ओनली टारमैक टुडे, बट वी वोंट डिविएट। आज डिस्टेंस कवर करते हैं, थोड़ा पास आ जाते हैं उलान बाटर के। पिछले कुछ सालों में मुझे जितने भी लोग मिले हैं जो मंगोलिया में बाइक ट्रिप कर चुके हैं, सबने कहा था कि नॉर्थ वाला रूट मत लेना, यहाँ अगर फंसे तो कोई बचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरे मंगोलिया में अभी तक सिर्फ एक ही हाईवे था जो था साउथ में। मगर कोविड के बाद नॉर्थ में ये ब्रांड न्यू टारमैक बन गया, और जिस रास्ते पे एक वक्त पे आप पूरे दिन में सिर्फ 100 किलोमीटर कवर कर पाते थे, अब वहाँ 1 घंटे में आसानी से 100 किलोमीटर कवर कर सकते थे। बट कल जो दिन था भाई साहब, मतलब ट्रिप का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेज, मतलब अमेजिंग। बहुत ही सारा हमने ग्राउंड कवर कर लिया। पहले मैं वहाँ से निकला तो मैं 220 किलोमीटर तक रुका ही नहीं। तो अब मुझे लगा कि क्योंकि मोटरसाइकिल चलती है 220 से 230 किलोमीटर, तो मुझे लगा आज तो गए, क्योंकि गूगल मैप पे जो बीच में 2 गांव दिखा रहा था, इस मैप पे नहीं दिखा रहा, इस मैप पे नहीं दिखा रहा। गूगल मैप में 2 गाँव दिखा रहा था, इस मैप में नहीं दिखा रहा। तो मुझे लगा हर गाँव में पेट्रोल पंप है तो उन गाँव में भी पेट्रोल पंप होगा, बट वहाँ तो गाँव ही नहीं था, मतलब वहाँ एक घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज 260 किलोमीटर का स्ट्रेच था और पेट्रोल पंप भी नहीं, और जो बीच में 2 गांव दिखाए थे उसने, वो गाँव में कुछ था नहीं, मतलब। मगर ये मोटरसाइकिल 260 किलोमीटर चल गई और अभी भी इसमें 2 लीटर पेट्रोल था। कमाल है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब दिस इज जस्ट क्रेजी। मतलब 30% माइलेज बढ़ गया, मतलब पता ही नहीं क्या हुआ भाई, अलग लाइफ इज एंजॉय चल रहा है मोटरसाइकिल का। अब मंगोलिया में 2 टाइम जोन्स हैं, और करीब 300 किलोमीटर इस रोड पे चलने के बाद हमारी टाइम जोन भी बदल गई। अब ऐसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उस दिन पाचा मामा ने कुछ ऐसे नज़ारे दिखाए कि ये टाइम जोन वाला बॉर्डर किसी पोर्टल से कम नहीं था। इस साइड लिटरली डे हो रहा है, इस साइड लिटरली नाइट हो रही है, क्योंकि इधर मौसम बहुत ख़राब था, मतलब इतने ज़्यादा क्रेजी क्लाउड्स थे, बारिश हो रही थी, और मुझे तो लगा कि भाई आज तो गए, उससे बिजली कड़क रही थी, मुझे लगा भाई आज तो गए, आज तो फंसेंगे। काफ़ी क्रेजी लैंडस्केप, अभी बहुत ही सुंदर ग्रीन ग्रीन सनी सनी चल रहा था, और फिर आप देखिए आगे क्या हो गया है। अचानक से एकदम सब कुछ डिस्टोपियन सा है, पता नहीं क्या होगा भाई आगे। क्रेजी क्रेजी। ऑब्वियसली इधर धूप है, इधर बारिश है, तो रेनबोज आएंगे। भाई साहब कल कितने रेनबो दिखे, मतलब क्या ही बताऊं मैं, मतलब इतने ज़्यादा रेनबो तो कभी देखे ही नहीं। मतलब इट वाज सरियल, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग की एंट्री हो, मतलब लेजिट, मतलब पूरा से क्लाउड्स, रेनबो, मतलब पूरे पूरे रेनबो, मतलब भाई साहब कैसे, हाउ टू डिस्क्राइब, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, खुद ही देख लीजिए आप। किर्गिस्तान में भी दिखा था, यहाँ पे भी हमें रेनबो का एंड दिख गया, ये देखिए, और दूसरा भी बन रहा है। यूहू, द एंड ऑफ रेनबोज। नीचे जाके खड़े हो जाएंगे तो क्या हम कलरफुल दिखेंगे? मैंने ऐसे तो बहुत दुनिया देखी है, मगर यहाँ पे अगले 1 घंटे तक जो प्रकृति दिखाने वाली थी, वो एक YouTube वीडियो के जरिए बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। इतने रेनबोज तो कभी नहीं देखे, मतलब रेनबो ही रेनबो दिख रहे हैं पूरे दिन से। क्रेजी नंबर ऑफ रेनबोज। क्या सही लाइट आ रही है यार उधर। फिर कुछ देर में जब बादल छटे, सूरज ऐसा फट के फ्लावर हुआ, ऐसा लगा कि यही स्वर्ग का दरवाजा है। 2 परफेक्ट रेनबो, उनके बीच से गुजरती एक सड़क, सुनहरा आसमां और पीछे सनसेट। क्या कमाल की कारीगरी है भगवान की। भाई साहब आपने देखा ऐसा कुछ कभी? क्रेजी, माइंड ब्लोइंग, मतलब क्रेजी माइंड ब्लोइंग सीन। भाई क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है,
क्या ही चल रहा है ऐसा कुछ देखा है भाई, फकिंग अमेजिंग। एंड अभी सनसेट भी हो रहा है ना, क्या कलर्स हैं भाई साहब, ओह माय गॉड, क्रेजी। मतलब ऐसा ही लग रहा स्वर्ग है स्वर्ग आ गए। बचपन में कहते थे कि रेनबो के एंड में खजाना होता है, और वहां खड़े होके लगा शायद वो खजाना ये जिंदगी है। हेलो जी, कभी आपने स्वर्ग देखा है? आइए आपको स्वर्ग दिखाते हैं। यूहू, ये देखो, क्रेजी, मतलब फुल पावर स्वर्ग की एंट्री है। और हमको जाना है, हमारी मोटरसाइकिल को जाना है। भाई कलर देखो, मतलब माइंड ब्लोइंग कलर, रेनबो, बारिश, सनसेट, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। यूहू, तो खैर बैक टू द पॉइंट। सो टुडेज वीडियो तो 3 टाइप की रोड्स हैं। एक लाल रोड है जो है एसफॉल्ट, एक ग्रीन रोड है जो इम्प्रूव्ड एसफॉल्ट। तो आई थिंक ये मैप लास्ट ईयर बना था, जैसे ये वाली जो रोड थी ये इम्प्रूव्ड एसफॉल्ट थी। अब यहाँ से एक इम्प्रूव्ड एसफॉल्ट सीधा जाती है और एक राइट जाती है, तो हमने सोचा था यहाँ बैठ के डिसाइड करेंगे, तो अभी हमको वही डिसाइड करना है। मगर ये जो ग्रीन रोड थी ये एक्चुअली पूरी एसफॉल्ट ही है, बन गई है। तो ऑब्वियसली इसका अपडेट आया नहीं अभी डाउनलोड करेंगे अगर वाईफाई आएगा तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पहाड़ देखा था, ओतगोन तेंगर उल। सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पहाड़ लग रहा है, काफ़ी अलग पहाड़ लग रहा है, तो मैंने मार्क कर रखा था। ये है ओटगोन टेंगर माउंटेन। ये 4000 मीटर का पहाड़ मंगोलियन कल्चर में एक सीक्रेट माउंटेन माना जाता है, और ध्यान से देखें तो ये थोड़ा थोड़ा तो कैलाश पर्वत जैसा भी लगता है। लोकल्स मानते हैं ये हमारी पृथ्वी की सबसे पहली जमीन भी थी, कुछ 3 बिलियन साल पुरानी। और इसके सामने खड़ी ये यहाँ के भगवान की स्टैचू थोड़ा थोड़ा भैरव बाबा जैसी भी लगती है। अब इतना कुछ इंटरेस्टिंग था इस पहाड़ में, तो जाहिर है यहाँ जाना तो बनता था। और अपने लोकल मैप में यहाँ तक की ग्रीन रोड देख के हमारा डिसीजन आसान हो गया। तो हम जा रहे हैं, हमने डिसाइड किया है कि हम ये पहाड़ पे जाएंगे। उसके बाद तीसरी रोड होती है काली वाली, जो है रूरल रोड। तो हमको थोड़ा रूरल रोड लेना पड़ेगा, कितना लेना है अभी हमें आइडिया नहीं है, लेना तो काफ़ी है। बाकी सही है, द स्पिरिट्स आर वेरी वेरी हाई। कल नहा लिया था तो अच्छा लगा। बस एक बार एक कॉफ़ी शॉप टाइप जगह विद अ वेस्टर्न टॉयलेट, जेट तो नहीं, मतलब टिश्यू पेपर इज़ ऑल्सो ओके, बट एक बार टॉयलेट था, एक गड्ढे वाली टॉयलेट में परेशान हो गया हूँ मैं। और एक वॉश बेसिन में हाथ धो लें, मुँह धो लें, इस टाइप की फीलिंग चाहिए बस एक बार। अभी तो हम जा रहे हैं। तो ये जो ओनर है यहाँ की, उनका एक सुपर मार्केट भी है, काफ़ी बढ़िया सुपर मार्केट है। तो कल क्या था, यहाँ पूरे गांव की लाइट नहीं आ रही थी, तो कल उनका बंद था। उनका यार रेस्टोरेंट भी है, बट कल सब बंद था। तो कल चिप्स खाए थे, रात को चिप्स का पैकेट खा के सो गए थे। कह रही थी बट आज उसका डिलोंगी की कॉफ़ी मशीन भी थी। मैं कहा मेरे पास भी डिलोंगी की कॉफ़ी मशीन है। तो कह रही कल सुबह कॉफ़ी पिला देंगे। चलो फिर विल सी यू इन अ बिट। सो गोप्रो का नहीं हो पा रहा है कुछ जुगाड़, सो हम क्या करेंगे, हम रुक रुक के चलेंगे, क्योंकि हमको मज़ा भी आ रहा है, तो हम रुक रुक के चलेंगे। 1 बज गया ऑलमोस्ट, बहुत ही लेट हो गया रील वील डालने के चक्कर में, काफ़ी समय हो गया। बट सही है, ये पैराडाइज इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई, पैराडाइज मार्केट रेस्टोरेंट। और जो दीदी हैं वो भी इंग्लिश बोल लेती हैं, बड़े दिनों बाद कोई मिला जो इंग्लिश बोल लेता है। बट अभी जैसे अगर आप गूगल मैप देखो तो गूगल मैप से दिखा रहा है कि यहीं से ऐसा राइट लेके उधर से रोड है। बट वही जो मैंने फिजिकल मैप देखा उसमें यहाँ से 70 किलोमीटर आगे से, 70 किलोमीटर इसलिए पता है क्योंकि इन्होंने बताया, इन्होंने बोला ये रोड मतलब ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नॉर्मल ख़राब भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही बढ़िया मौसम है आज, मतलब थोड़ी सी गर्मी है बट वेरी क्लियर स्काइज, नो चांसेस ऑफ रेन। Howdy, y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. I was wrong. बहुत ही इम्पोर्टेंट चौराहे पे खड़े हैं हम। चौराहा नहीं एक्चुअली, ये तिराहा है। ये तिराहा है। सो बेसिकली हम वहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो रोड जाती है वो सीधा जाती है उलान बटोर की तरफ। सो अगर हम ये रोड पकड़ेंगे तो हम अरखन वैली और उलान बटोर के काफ़ी क्लोज पहुँच जाएंगे, जो हमारा इवेंचुअल डेस्टिनेशन है। ये जो रोड जाती है ये सेंटर में जाती है, उसके बाद सेंटर से साउथ वाली रोड को कनेक्ट करेगी। अब रोड की कंडीशन हमें पता नहीं है, बट अभी अगले 70 किलोमीटर अच्छी है ये पता है। आपको वापस थोड़ा मैप में समझाऊं तो मैं खड़ा हूं यहाँ,
और मेरा एंड डेस्टिनेशन है उलान बाटर। अब या तो मैं सीधा इसी रोड पे निकल जाऊं और सेफली उलान बाटर पहुंच जाऊं, या फिर मैं यहां से एक डिविएशन लूं ऑटगॉन टेंगर माउंटेन की तरफ और फिर वहां से साउथ वाले हाईवे की तरफ जाऊं जो गोबी डेजर्ट होते हुए मुझे उलान बाटर पहुंचा दे। अब इस प्लान में एक ही प्रॉब्लम थी कि ऑटगॉन टेंगर माउंटेन से साउथ वाले हाईवे को कनेक्ट करने वाली रोड कैसी होगी ये हमें नहीं पता था। तो यहाँ पे हर जगह छोटा गांव भी है ना, तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप्स आर इन अ ग्रुप ऑफ 3, जैसे 1 2 और एक उसके पीछे 3, और जनरली एक बंद होता है। और मुझे लग रहा है कि ये बंद है। हेलो भैया जी तो नहीं है, दरवाजे खोल के चले गए, पॉटी वॉटी कर रहे हैं क्या? I just dug out my boots and threw out the fanny pack, sold the land and got my old Harley back, cranked up the bike and flew out the cul-de-sac, straight to the nearest bar. AC/DC on the jukebox, back in black, got so drunk I was singing like a maniac, smoked so much I about had a heart attack. So it's a fact, the rascal is back. छोटा सा पिट स्टॉप, ऑल्दो मन नहीं कर रहा था, मतलब आजकल थकान हो ही नहीं रही भाई, मतलब ऐसा चलते ही चले जाओ। तो आई थिंक कुछ 130-140 किलोमीटर कर लिए हमने, और पेट्रोल डलाने के बाद हमने 210 किलोमीटर कर लिए। सो आइडियली मंगोलिया पहुंचने से पहले इस वक्त हमारी मोटरसाइकिल रिजर्व में होती है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है। बट अभी मैंने पेट्रोल डलाया और आप देख सकते हैं फुल टैंक हो गया है, क्योंकि पेट्रोल लीक कर रहा था, और सिर्फ 6.5 लीटर भरा, मतलब 5.5 लीटर बचा हुआ था। इट इज़ जस्ट रिडिकुलस, मतलब माइलेज डबल हो गई है। 210 किलोमीटर हाफ टैंक में कर दिया इसने, और 210 किलोमीटर फुल टैंक में कर रहा था फॉर फर्स्ट 5000 किलोमीटर्स। सो इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं। कल लग रहा है वो जो रेनबो दिखाता ना, वो सीधा पेट्रोल के टैंक में घुस गया उस वजह से कुछ तो क्रेजी हो गया है। बट दिस इज़ अनबिलीवेबल, अचानक से इसका डबल कैसे हो सकता है माइलेज? 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर समझ में आता है डिफरेंस, बट डबल हो गया है माइलेज, क्रेजी। हम जा रहे हैं, अगला टाउन है उलियस्ताई, कुछ तो ऐसा नाम है, एंड वहाँ से ऑफ रोड आ जाएगा जो पहाड़ों के बीच में जाएगा। सो दैट शुड बी ब्यूटीफुल, वील सी। चिलिंग हो रही है भेड़ों की, भेड़ चिल कर रही हैं, ब्यूटीफुल व्यूज। ये देखिए चट्टान है, इस पर चढ़ जाएं क्या? चढ़ तो सकते हैं। AC/DC on the jukebox, back in black, got so drunk I was singing like a maniac, smoked so much I about had a heart attack. I woke up in someone's yard, the rascal is back. ये नहीं करना चाहिए था यार, ये यहाँ से तो ठीक लग रहा है, बट ऊपर चढ़ के इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस एक्चुअली। ऐसे सीधे से उतर रहा था तो बहुत फटी, बहुत ही ज़्यादा फटी, तो मुझे लगा भाई नीचे नहीं देखते, उल्टा उतरते हैं। नहीं करना चाहिए सब ना, बड़े हो गए, क्या ही मज़ा आ गया ऊपर खड़े होकर शॉट लेके ना। हेलो गुड आफ्टरनून, फिर से उसी माउंटेन पास पे है। 4 दिन हो चुके हैं, बहुत कुछ हो गया इन 4 दिनों में, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। हेलो जी, फाइनली वी आर हेयर। सो मैंने सोचा था ये अपडेट मैं माउंटेन पास से दूंगा, क्योंकि जो लास्ट फुटेज है वो माउंटेन पास की होगी। माउंटेन पास आई थिंक अगर ये वीडियो स्टार्टिंग से आप देख रहे हो तो हमारा प्लान था वो जो ऑगटोंगर जो भी उसका नाम है, वो वाला पहाड़ जाने का। और अगर मैप पे देखो तो मैप पे अभी मैं इस पॉइंट से भी देखूँ तो पहाड़ एक्चुअली, ये जो पीछे पहाड़ है इन पहाड़ों के पीछे ही, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी क्या है कि जो वो पहाड़ है ना, वो मैप में तो बहुत पास दिख रहा था, बट गूगल मैप या maps.me दोनों में आप देखोगे तो रोड नहीं है, मतलब रोड कुछ दिखा नहीं रहा, वहाँ तक जाना कैसे है। और उस पहाड़ पे, उस पॉइंट पे हमें जाना था जहाँ पे वो स्टैचू है। अब क्या है कि पहाड़ तो काफ़ी बड़ा है और उसके चारों तरफ नेशनल पार्क है, काफ़ी प्रोटेक्टेड एरिया है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर का। मतलब मैंने वही रियलाइज़ किया कि अगर वो स्टैचू को ढूंढने हम अगर गलत रास्ते से चलेगा तो एक्चुअली 300-400 किलोमीटर का चक्कर लग जाएगा पहाड़ के अराउंड ही। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि भाई पहले पता कर लो, क्योंकि रास्ते में तो शायद कोई मिले नहीं, कुछ कह नहीं सकते ना। सो नेक्स्ट डे हम निकले 12 बजे, बढ़िया एकदम चेकआउट वेकआउट करके। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हमें अपना शानदार 4 स्टार होटल के रूम में, और ऐसा पदम और लेह का मिक्स टाइप का है ये टाउन। सामने देखिए एक लेह जैसे बीच में शांति स्तूपा जैसे स्तूपा भी है, लाइक लिटरली स्तूपा है।
मैं पहुंच चुका था उलियस्ताई, जो जाफकान प्रोविंस की कैपिटल थी विद 16,000 की पॉपुलेशन, जो यहाँ के स्टैंडर्ड से शायद बड़ा शहर हुआ। जहाँ पे जाना है वो वाला जो पहाड़ है ऑन्टोगेंगर, उसका कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें फिजिकल मैप में तो रास्ता दिया हुआ है, बट गूगल मैप्स.me में रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अब समस्या ये थी कि इस शहर के बाद टारमैक नहीं था और मैप में यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं था। हमको जाना था स्टैचू के पास, मगर समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टैचू पहाड़ के किस साइड पे है। फिर भी हम प्रभु का नाम लेके निकल तो गए, मगर अंदर से आवाज आ रही थी कि दया, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मत जाओ, कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। बट मैंने बोला यार ऐसे थोड़ी, मतलब इतना दूर आ गए हैं, मतलब वो उस दिन मेरे पास ऑप्शन था कि सीधा जाओ, राइट जाओ, लेफ़्ट जाओ। मैं राइट ले लिया। यहाँ मैं सिर्फ वो पहाड़ देखने आया हूँ तो मुझे जाना चाहिए, बट वो अंदर से कॉलिंग आई नहीं रही थी। उसके बाद मैं 500 मीटर चला, मैं फिर रुक गया। फिर मैं सोचा हूँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैं 3 4 5 बार रुका ना, फिर मुझे लगा कि भाई इतनी बार तो कभी नहीं हुआ, अंदर से आवाज़ आई ना, तो वापस मुड़ लेते हैं। वो शहर दिख रहा है आपको, उससे यहीं तक आए थे, थोड़ा और गए थे 3 4 किलोमीटर, बट अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही। मतलब पूरा इंट्यूशन कह रहा है कि वापस जाओ, वापस आओ, वापस जाओ। और मोटरसाइकिल भी ना बहुत आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल भी कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा है ना। सो आई एम गोइंग बैक। अभी मैं आप बताता हूँ कहानी क्या हुई। बट या दैट माउंटेन वी कुड नॉट रीच। बड़े हो गए हैं तो आई थिंक इंट्यूशन की सुननी चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और अगर उस दिन इंट्यूशन की नहीं सुनी होती तो पता नहीं क्या ही हो गया होता। जो अंदर की आवाज लग रही थी वो एक्चुअली मोटरसाइकिल की चेन की आवाज थी, और बस कुछ दूर चलते ही मोटरसाइकिल की चेन टूट गई और एकदम शहर की एंट्री पे हुआ है, विच इज़ गुड, इन द मिडिल ऑफ नोवेयर होता तो। बहुत ही बेहतरीन इंट्यूशन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंट्यूशन। और हम एकदम शहर की एंट्री पे हैं। नई चेन ले आए अंकल, मेड इन जापान है, मेड इन चाइना नहीं है, तो आई थिंक शुड बी बेटर। यूहू, थैंक यू हमारे दोस्त, इन्होंने हमारी मदद कर दी। और यहाँ आंधी का माहौल आ गया। उसके बाद बारिश शुरू हो गई। मतलब बारिश क्या शुरू हुई, तूफान ही आ गया। तो मुझे लगा अब आज तो नहीं जा पाएंगे, तो मैं वापस उसी होटल चला गया। फिर नेक्स्ट डे मैं निकला कि भाई आज तो कोई नहीं रोक सकता भाई को, आज हम निकलेंगे। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि वो पहाड़ नहीं जाते हैं। मे बी वो कॉलिंग थी नहीं पहाड़ की, मतलब भगवान नहीं बुला रहे, कोई भी भगवान हो किसी भी रिलीजन को, अगर नहीं बुला रहे तो मतलब नहीं जाना उधर। तो फिर मैं निकला वापस इस रास्ते पे। अब भाई मैं जैसे ही निकला बारिश शुरू हो गई और मैं कुछ 30 किलोमीटर गया हूँ। मतलब मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मतलब माई हैंड्स वर फ्रोजन, मेरे पास ग्लव्स नहीं है, रशिया में ग्लव्स खो गए थे। ऐसे नॉर्मली आई डोंट गिव अप सो इजीली, बट उस दिन तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब हर 10 मिनट में रुकना पड़ रहा था। मतलब लिटरली मुझे अपना हाथ साइलेंसर और इंजन पे रखना पड़ रहा था और कुछ भी हाथ में फील नहीं हो रहा था। इट वॉज सो कोल्ड। सो देन आई केम बैक टू द होटल। उसके बाद ठंड लग गई, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई, अंदर ठंड घुस गई, ऐसा लग रहा था फीवर भी हो गया, हुआ नहीं। फिर गर्म पानी से नहाया और मैं तो सो गया। उसके बाद आज मैं जब निकला, तो आज मैं जैसे ही निकला और शहर से बाहर ही निकला था, तो चेन से आवाज़ें आ रही थी अभी भी। तो हुआ क्या कि जो चेन का जो लॉक था ना, वो बड़ी चेन का था, तो उसमें क्या था, वो ऐसा गैप आ रहा था। सो बार बार चेन लड़ रही थी। तो उन्होंने कुछ तो जुगाड़ कर दिया, मतलब उन्होंने एक और वो ऐसा डाल दिया, एक और प्लेट डाल दी उसमें। तो उस वजह से नाउ इट इज़ फाइन, नाउ आई थिंक द मोटरसाइकिल इज़ फाइन। बट हाँ, मतलब दिस वीडियो वुड हैव बीन मच मोर एक्साइटिंग। वो पहाड़ बहुत ही सही था। आई थिंक इट वुड हैव बीन क्वाइट एन अमेजिंग एडवेंचर। बट ठीक है, मतलब हर चीज़ जो आप सोचते हो वो नहीं होती है। डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल ट्रैवल। ऑन द पॉजिटिव साइड, हमने वो जो रेनबो वाले दिन का हमने वीडियो डाल दिया एज अ रील, और वो वायरल हो गया, क्रेजी वायरल हो गया, मतलब बहुत ही क्रेजी वायरल हो गया।
रील वील डालने के चक्कर में काफ़ी समय हो गया और था तो इंडीड काफ़ी खूबसूरत. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट द बैलेंस इज़. एंड जनरली आप मोटरसाइकिल एडवेंचर पे होते हो तो आपके हाथ में नहीं होता, बस प्रकृति ऐसी चीज़ें कर देती है. मतलब एक साइड 2-3 दिन इतने अच्छे गए थे वो टारमैक में ना, इतना मज़ा आ रहा था, इतना बढ़िया रेनबो सब कुछ दिखा. फिर 2-3 दिन यहाँ पे फंस ही गए, कुछ कर ही नहीं पाए. ठंड भी लग गई, हवा भी चल रही है. अगले एपिसोड में हम चलेंगे मंगोलिया की पुरानी कैपिटल काराकोरम से मंगोलिया की नई कैपिटल उलान बाटर तक. इस ट्रिप के आखिरी कुछ दिनों में मेरे एक्शन कैमरे काम करना बंद हो गए थे, इसीलिए ये नज़ारे आपको व्लॉग की जगह नरेशन के थ्रू दिखाए जा रहे हैं. तो मिलते हैं जल्द अगले एपिसोड में. सो अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि कहाँ जाना है. वील जस्ट ट्राई टू कवर डिस्टेंस एंड देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं. लाइफ तो एंजॉय ही है. यू भाई साहब, आप विश्वास नहीं मानोगे मेरे सामने अभी क्या व्यू है. मतलब एक तरफ सन है, दूसरी तरफ बारिश हो रही है और सनसेट के कलर्स हैं. मतलब ये देखो, माइंड ब्लोइंग. क्या क्रेजी लैंड, क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है एकदम. 2 रेनबो, बारिश, सनसेट, ग्रीनरी, रोड, समझ ही नहीं आ रहा क्या ले.